हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नतीजा जिद का। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रोशनी, टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हैं हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर। वैभव ने ऑफिस से आकर कहा, ठीक है वैभव, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। रोशनी और वैभव अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। वैभव, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा नहीं पाई। बच्चों के बोर्ड के पेपर थे, अम्मा जी तो बीमार रहती हैं, अब काम कौन करता है? घर पे कोई काम वाली लगाई कि नहीं? रोशनी, मैंने बोला तो था, उनसे पैसे भी देकर आया था। अब तो जाकर ही पता चलेगा। रोशनी और वैभव बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात का सफ़र दिल्ली से इलाहाबाद बहुत ही थका देने वाला था। जैसे ही घर के बाहर पहुंचकर वैभव ने गेट खोला, तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। आ गए बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो? काम वाली नहीं आती क्या? मैं तो उसको लगा के गया था अम्मा। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती है, रोज़ छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ में। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ, पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती हैं। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसों की क्या चिंता? हम दे तो रहे हैं, अच्छा लगता है इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग भी क्या कहते होंगे। पर अम्मा जी पर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। रोशनी और वैभव को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में वैभव के चाचा चाची आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे वैभव, हद कर दी तुमने तो, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? वैभव बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा ही है जो काम वाली नहीं लगाती, मैं तो पैसे भी देकर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती ही नहीं। वैभव ने धीमे से स्वर में कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है, क्या जमाना आ गया है? आजकल तो बहू बेटे का कोई सुख नहीं है। बेचारी रोशनी सफ़र से थकी हुई बर्तन मांजने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांज के हटी ही थी कि अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजेंगे, खाना बनेगा कि नहीं? बेचारी रोशनी रसोई की तरफ चल पड़ी। पूरे घर के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में मदद को नहीं आया। अम्मा जी ने वैभव के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। रोशनी ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। रोशनी खाना खाने बैठी, तभी अम्मा जी आई और बोली, बहू, खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी रोशनी थक कर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मंजेंगे, बाहर बैठकर मंजेंगे। अब तो रोशनी को ससुराल में जाना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती है, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें ये गवारा नहीं होता? वो क्यों चाहती हैं कि घर का सारा काम बहू ही करे? क्यों उन्हें काम वाली लगाना एक फिजूल खर्ची लगता है? अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च कर काम वाली लगाता है तो क्यों उन्हें बुरा लगता है? रोशनी ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में जाता था। अपने घर आकर रोशनी ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 15 दिनों में रोशनी पर काम का इतना बोझ था कि वो बीमार सी हो गई। अब तो उसने वैभव से साफ कह दिया कि अब वो कभी भी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। रोशनी और वैभव को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फ़ोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। वैभव चाहता था कि वो घर जाए, पर उसे पता था कि रोशनी को फिर वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फ़ोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई है। वैभव ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया, हम आते हैं, आप चिंता मत करो। वैभव और रोशनी तत्काल में रिजर्वेशन करा कर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से करा रही थी। रोशनी ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ, अब 1 महीने रहूँगी, वैभव और बच्चे वापस चले जाएंगे।
अरे बहू, वैभव क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे रहेंगे? माँ जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी, आप चिंता मत करो। रोशनी ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक काम वाली भी लगा ली जो घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करती। रोशनी अम्मा जी के पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी अम्मा जी बोली, बहू, रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे। अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने काम वाली लगा ली है, अब अच्छे से करती है। 1 महीना पूरा हो गया, अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई, वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर अम्मा जी हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वो बेकार ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा उनके हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया, वो सोच रही थी। इससे तो बेचारी काम वाली को ही देती, गरीब की मदद हो जाती। तभी वैभव भी आ गया रोशनी को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की बेटा। तभी वैभव बोला, अम्मा अब जा रहा हूँ, पर आप काम वाली मत हटाना। देखा ना, आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार की थी। अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी खूब अच्छा काम करती है। पास खड़ी रोशनी मुस्कुरा रही थी। वैभव भी अब खुश था, आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद तो खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा होली पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी बहुत खुश थी और वैभव भी। अब चिंता मुक्त हो गए थे क्योंकि रोशनी को अब ससुराल में काम का कोई बोझ नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।